आज की सेशन में हम लोग ध्रुपद के बारे में जानने वाले हैं। जो छात्र और छात्राएं इस बार म्यूजिक से स्टेट पास किए हैं उनको काफ़ी धन्यवाद, बधाई। आप लोग बैठिए नहीं, क्योंकि आप लोग को समय नहीं दिया जाएगा। ये बीपीएससी टीआर 4 जो देने वाले हैं, बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन इसका आने वाले हैं, इसलिए आप लोग बैठिए नहीं और इधर उधर पढ़ने से ये किताब, ये बुक, ये किताब लाखों खरीद के रख लीजिएगा और जब तक उसको सही गुरु का शिक्षा नहीं मिलेगा आपको, जब तक उसको आप अध्ययन नहीं कीजिएगा, तब तक वह समझ में आपको नहीं आ पाएगा। इसलिए आप लोगों के लिए हमने एक छोटे से वीडियो में छोटी सी बातों को लेकर आ रहे हैं। आप लोग यदि इसको पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिए, जो आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं और क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे KVS का हो, स्टेट करना चाहते हैं, जो इस बार नहीं पास हुए, कोई बात नहीं, अगली बार आप निकाल सकते हैं। बीपीएससी 4 का तैयारी करते हो, या तो अगली 5 का तैयारी करते हो, या तो आप KVS, NVS, जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, म्यूजिक से संबंधित जितने भी बहाली आते हैं उनके आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। इधर उधर पढ़ने से बवाते रह जाइएगा और इसके जानकारी आपको शुद्ध रूप से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये भी एक अथाह चीज है और अनेकों लेखक ने अपने अपने मतों के अनुसार अनेकों बात कही है। इसलिए आप लोग को ध्यान से इस चीज को पढ़ना पड़ेगा। चलिए समय न गंवाते हुए आज हम वीडियो को आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला इसमें टॉपिक आज हम लोग बात करेंगे ध्रुपद के बारे में। ध्रुपद होता क्या है, ठीक है। कहता है अभी तक एक मत से यह निश्चित नहीं हो पाया है कि ध्रुपद का आविष्कार कब और किसने किया। मतलब अभी तक जो मत सब दिए हैं विद्वानों ने, उससे ये स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ है कि ध्रुपद का आविष्कार किसने किया और वह कब हुआ। इस संबंध में विद्वानों ने कई मत दिए हैं, अनेकों विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार दिए हैं, जिसको अभी तक एग्जाम में इसी चीज को पूछते आ रहा है। इसीलिए आपको यह जानना जरूरी है। और हम जो ये चीज पढ़ा रहे हैं ना, आपको इधर उधर से नहीं पढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत मेहनत करके किताबों सबको ढूंढ के ला रहे हैं, जो आपको यह एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। इसलिए निश्चिंत होकर आप लोग पढ़िए और अपने दोस्त को इसके साथ जोड़िए। कहते हैं कुछ विद्वानों का विचार है कि ध्रुपद की रचना 13वीं शताब्दी में हुई है। कब हुई है? 13वीं शताब्दी में हुई है। ध्रुपद की विकास कब हुई है? 13वीं शताब्दी में हुई। तथा कुछ मतानुसार और व्यक्ति का कहना है वह 15वीं शताब्दी में हुआ है। कब हुआ है? 15वीं शताब्दी में। और 15वीं शताब्दी में जो हुआ वह ग्वालियर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? ग्वालियर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? ग्वालियर से हुआ है। मतलब ध्रुपद का जो आपको देखे जाता है, लगभग में मत जो दिया गया विद्वानों का, उनका कहना है वह 13वीं शताब्दी या तो 15वीं शताब्दी। आपको ऑप्शन के हिसाब से, यदि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम आते हैं तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से काम कीजिएगा। यदि 13वीं शताब्दी हो, 13वीं शताब्दी को टिक आउट कीजिए। यदि 15वीं हो तो 15वीं शताब्दी को टिक आउट कर दीजिए। यदि आप दोनों में से, यदि एग्जाम में दोनों हो तो दोनों में से कोई एक को टिक आउट कीजिए। आपका दोनों आने का चांस नहीं, तो कहीं कहीं पर एक इनमें से दोनों लिखा रहता है, इसलिए दोनों को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी का कहना, उन्होंने अपनी किताब में इस बातों को डाला है, इसलिए उनका कहना गलत नहीं है। उन्होंने बहुत से मेहनत किए थे इसके पीछे। और ये ध्रुपद जो है वह 15वीं शताब्दी में ग्वालियर घराना, कौन सी कहाँ से आया था ये? ग्वालियर से। कहाँ से? ग्वालियर के राजा, ग्वालियर के जो राजा थे वह राजा मानसिंह तोमर। वो राजा का नाम क्या था? राजा मानसिंह तोमर, जो कहाँ के थे?
ग्वालियर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? ग्वालियर के राजा जोर से थे। बोलो, कहाँ के थे? ग्वालियर के राजा थे। और वह राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की, और इसकी रचना ध्रुपद की रचना जो है राजा मानसिंह तोमर ने किया, और वह ग्वालियर के रहने वाले थे। जो कुछ भी हो, इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार में बहुत हाथ बटाया। पूछेगा ध्रुपद का प्रचार किसने किया? ये राजा मानसिंह तोमर ने किए हैं। किसने किए हैं? राजा मानसिंह तोमर ने किए हैं। तोमर ने किए हैं। अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास डागुर, है ना जी, अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु, किनके गुरु? राजा मानसिंह तोमर के गुरु, है ना, क्या नाम थे? स्वामी हरिदास। उनके गुरु स्वामी हरिदास डागुर, नायक बैजू गोपाल आदि जो उनके गुरु थे, ठीक है जी, उनके गुरु जो थे वह प्रख्यात गायक ध्रुपद ही गाते थे। और उनके जो गुरु थे, किनके गुरु? राजा मानसिंह तोमर के जितने भी गुरु थे वह क्या करते थे? जैसे कौन कौन गुरु थे, एक बार चर्चा की जाए। बोलिए स्वामी हरिदास डागुर, बोलिए स्वामी हरिदास डागुर, नायक बैजू गोपाल और आदि जो थे, इन्होंने गायक जो थे वह ध्रुपद को ही गाते और बजाते थे। अब बात करेंगे, ध्रुपद जो है वह गंभीर प्रकृति का गीत है। पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, बताइए ध्रुपद जो है उसका प्रकृति क्या है ना? तो ये ध्रुपद जो प्रकृति है यह गंभीर प्रकृति का राग है। कैसी प्रकृति का राग है ध्रुपद? गंभीर प्रकृति का यह गीत है। ठीक है, देखिए प्रकृति क्या होता है, गंभीर क्या होता है। यदि इस चीज सबको भी आपको जानना चाहते हैं, डीपली से पढ़ना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब इसको कर लीजिए, और आप लोग कमेंट में कीजिए जो आपको क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है, उसी चीज को हमने वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग बताइएगा तो हम आएंगे, नहीं तो हमको छोटी छोटी बात है सबको पता होता है। यदि नई जानकारी है फिर भी हम पढ़ा दिया जाएगा, कोई बात नहीं। इसे गाने में कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है। मतलब, और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा कि ध्रुपद को गाने में आपकी किस पर अधिक बल पड़ता है। तो याद रखिएगा, ध्रुपद को गाने में कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है ना? किस पर बल पड़ता है? तो कंठ और फेफड़े पर जो है क्या होता है? बल पड़ता है। याद रखिएगा आप लोग, जो ध्रुपद को गाने में कंठ और फेफड़े पर जो है आपको बल पड़ता है। एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मानना चाहिए। इसीलिए इसे मर्दाना गीत भी कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपको आएगा। तो मर्दाना गीत किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, ध्रुपद को मर्दाना गीत भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कंठ और फेफड़े पर अधिक बल पड़ता है, इसीलिए इसे हम लोग मर्दाना गीत भी कहते हैं। इसके प्रचलन मध्यकाल में हुआ था। ध्रुपद का जो प्रचलन जो हुआ था ना, अत्यधिक प्रगति में जो आया था, ये आपको मध्यकाल में हुआ था। किंतु आजकल जन रुचि में परिवर्तन होने के कारण इसका स्थान ख्याल ले लिया है। मतलब आज के लोग जो गाते हैं वह ध्रुपद को कम गाने लगे हैं और ख्याल को अधिक गाने लगे हैं। अधिकांश प्राचीन ध्रुपदों के 4 भाग होते थे। मतलब अधिकांश प्राचीन ध्रुपदों के कितने भाग हैं? तो पूछेगा, अधिकांश प्राचीन ध्रुपदों के 4 भाग थे। कौन कौन थे? अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग थे। याद रखिएगा, है ना। प्राचीन ध्रुपदों के 4 भाग कौन कौन थे? तो वह पूछेगा प्राचीन ध्रुपदों के कितने भाग थे? तो 4 भाग थे। और वह कौन कौन भाग थे? तो कहिए अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग थे। मेरे साथ बोलिएगा, फिर समझ में आप लोगों को आएगा। इसलिए बोलते रहेगा, जहां पर बोलने के लिए कहा जाता है वहां पर बोलो। अब वर्तमान समय में ध्रुपद के केवल 2 भाग अस्थाई है। मतलब प्राचीन काल में पूछेगा ध्रुपद के भाग कितने थे? तो 4 थे। वो अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग।
और वर्तमान समय में ध्रुव पद के दो भाग, एक थे अस्थाई और एक अंतरा गाते हैं। इसके अधिकतर ब्रज भाषा में होते हैं, मतलब इसके शब्द जो होते हैं ना वह ब्रज भाषा में होता है। मतलब ध्रुव पद का जो अधिकतर शब्द जो गाए वाए जाते हैं वह कौन सी भाषा में होता है, ये आपको ब्रज भाषा में होता है। इसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। पूछेगा ध्रुव पद में किस रस की प्रधानता होती है, तो वीर और श्रृंगार रस का होता है। कौन सा रस का होता है, तो इसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अब है ध्रुव पद चार ताल, ब्रह्म ताल, शूल ताल, तिबरा ताल, मत्त ताल, शिखर ताल आदि पखावज के तालों में गाया जाता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में आपको, ये इसमें से कोई भी रह सकता है, इसलिए सभी को याद करना बहुत ही जरूरी है। ध्रुव पद पूछा जाएगा आपको किस किस तालों में गाया जाता है। याद रखिएगा ध्रुव पद को जो है चार ताल में गाया जाता है, ब्रह्म ताल में गाया जाता है, शूल ताल में गाया जाता है, तिब्रा मत ताल में गाया जाता, तिब्रा में गाया जाता है, मत ताल में गाया जाता है, शिखर ताल में आदि में पखावज के तालों में गाया जाता है। ध्रुव पद की संगति, ध्रुव पद की जो है संगति पखावज से होती है। पूछा जाएगा ध्रुव पद की जो है संगति किससे होती है, वह पखावज से होती है। किंतु आजकल पखावज का प्रचार कम होने से लोग तबले के साथ ही ध्रुव पद गा लेते हैं। पूछा जाएगा आजकल ध्रुव पद किसके साथ गाए जाते हैं, तो आजकल ध्रुव पद जो है आपको वह तबले के साथ गाए जाते हैं। किसके साथ गाए जाते हैं, तबले के साथ गाए जाते हैं। ध्रुव पद में सर्वप्रथम नोम तोम का, ध्रुव पद में किस में जी, ध्रुव पद में सर्वप्रथम जो है आपको नोम तोम का, किसका, नोम तोम का सविस्तार आलाप करते हैं। कौन करते हैं नोम तोम का विस्तार जी, सविस्तार जो है कौन करते हैं, आलाप करते हैं। इस आलाप के भी चार भाग होते हैं। आलाप के कितने भाग हैं, चार भाग। कितने भाग, चार भाग है आलाप के। आलाप की गति उसके तीसरे अंग से धीरे बढ़ाई जाती है। पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आपको, आलाप की गति जो है किस अंग से बढ़ाए जाते हैं, तो तीसरे अंग से धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और इसी स्थान से गमक का प्रयोग आरंभ होता है। और यह तीसरे अंग जो धीरे धीरे बढ़ाए जाते हैं इसी स्थान से क्या होता है, तीसरे अंग से गमक का भी प्रयोग आरंभ होता है। ध्रुव पद में खटके अथवा तान के समान चपल स्वर समूह नहीं दिखाए जाते हैं, बल्कि मीर और गमक का अधिक प्रयोग होता है। पूछा जाएगा ध्रुव पद में जो है खटके अथवा तान के समान जो है किसको अधिक नहीं दिखाया जाता जी, बल्कि मीर और गमक को अधिक प्रयोग होता है। आलाप के पश्चात सर्वप्रथम पूरे ध्रुव पद और उसके चारों भागों में सहित गाते और फिर विभिन्न प्रकार के लयकारी को दिखाते हैं। ध्रुव पद में लयकारी को विशेष स्थान प्राप्त है। गीत की बंदिश द्वारा अथवा उसके शब्दों द्वारा विभिन्न बोल बनाते हुए लयकारी को विस्तार करते हैं। और यह जो है आपको गीत की बंदिश द्वारा, गीत को किसके द्वारा, बंदिश द्वारा और उसके शब्दों द्वारा विभिन्न बोल बनाते हुए लयकारी का विस्तार करते हैं। अगला है, इसमें आपका बात है, प्राचीन काल में ध्रुव पद गाने वाले को कलावंत कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, स्टेट में भी पूछा गया था और आगे भी उम्मीद करती है ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्राचीन काल में जो ध्रुव पद गाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, तो ध्रुव पद गाने वाले को जो है आपको कलावंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कलावंत। खमाज राग का प्रचलित गीत, अब है खमाज राग का जो है प्रचलित गीत जो है वह जो है राजत रघुवीर धीर है। क्या है, राजत रघुवीर धीर और भजन भव भीर पीर, ये ध्रुव पद ही है ना। अब पखावज राग का प्रचलित गीत पूछेगा तो राजत रघुवीर और भजन भव भीर, ये आपको एक ध्रुव पद का ही गान है। तब तक के लिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग को काफी धन्यवाद, इतनी देर आप लोग बैठे और मेरी बातों को सुने ध्यान से। आप लोगों को आशा करते हैं
आई होप जो आप लोग समझे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे यदि इसी प्रकार से आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और बीपीएससी के तहत टीआर 4 के लिए जितनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको इस म्यूजिक एकेडमी पर सभी कुछ मिलने वाला है आपको। और इसमें जर्नल का भी तैयारी कराया जाएगा। यदि आप लोग ग्रुप बाय बन जाते हैं, अधिक बच्चे जुड़ जाते हैं, इसके बाद पढ़ाने में भी जोश और उमंग के साथ पढ़ाया जाएगा। आप लोग इसे शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको पढ़ा सके। धन्यवाद।